प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी से अनिवार्य संस्कृत खंड का 5वां पाठ नीति श्लोका। यहाँ कुल 5 श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों को हम पढ़ते हैं और इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें। तो चलिए आज का हमारा पाठ हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड का 5वां पाठ शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। श्लोक नंबर 1 कहता है सर्वे अर्थात सभी, भवन्तु अर्थात हों, सुखिनः अर्थात सुखी, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे अर्थात सभी, सन्तु अर्थात हो, निरामयाम अर्थात निरोगी, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब कल्याण या हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, सभी श्रेष्ठ हों, सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःखभाग् भावेत् और कोई भी दुखी न हो। माँ अर्थात नहीं, कश्चित यानी किसी को, दुःखभाग् भावेत् अर्थात दुख हो, दुखी हो, कोई भी दुखी न हो। फिर से समझते हैं बच्चों इस श्लोक का हिंदी अर्थ। सर्वे भवन्ति सुखिनः सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाम् सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी श्रेष्ठ हों, सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःखभाग् भावेत् कोई भी दुखी न हो। श्लोक नंबर 2। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनं धनस्य कुतो मित्रम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अलस्य अर्थात आलसी को, कुतो अर्थात कहाँ, विद्याम अर्थात विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम अविद्या जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, बिना विद्या के, उनको सुख कहाँ, और अधनस्य बिना धन के निर्धन व्यक्ति को, कुतो मित्र मित्र कहाँ, अमित्रस्य अर्थात बिना मित्र के, कुतः अर्थात कहाँ, सुखम अर्थात सुख, बिना मित्र के सुख कहाँ। अलस्य कुतो विद्या आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम अविद्या को, बिना विद्या वाले व्यक्ति को धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम बिना धन के मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम और बिना मित्र के सुख कहाँ। श्लोक नंबर 3 पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनात् धर्मम तत्सुखम। विद्या अर्थात विद्या से, ददाति अर्थात मिलता है, प्राप्त होता है, विनयम अर्थात विनय या नम्रता, विद्या से नम्रता मिलती है, विनयाद याति पात्रताम और विनय से याति अर्थात आता है, पात्रताम अर्थात योग्यता, विनय से पात्रता आती है या विनय से पात्रता मिलती है। और पात्रत्वाद अर्थात पात्रता से धनमाप्नोति धन की प्राप्ति होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धनाद धर्म तत्सुखम और धन से धर्म और धन और सुख मिलता है, अर्थात धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। विद्या से विनय मिलता है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म मिलता है और धर्म से सुख मिलता है। तो बच्चों चलते हैं श्लोक नंबर 4 पे। पुस्तकथा तु या विद्या पर हस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ना न स विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था अर्थात पुस्तकों की विद्या, पुस्तकस्था मतलब पुस्तकों की विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, तो या विद्या पुस्तकथा पुस्तकों में, तो या विद्या लिखी हुई विद्या, पुस्तकों की विद्या, परहस्तगतम धनम दूसरों के हाथ में, पर अर्थात दूसरों के, हस्त अर्थात हाथ, गतम अर्थात गया हुआ, धनम अर्थात धन, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, पुस्तकों की छपी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ना, कार्यकाले अर्थात आवश्यकता पड़ने पर, समुत्पन्ना न स विद्या न तद्धनम अर्थात कार्य पड़ने पर वह हमें काम नहीं आती। कौन
न स विद्या, वह विद्या जो पुस्तकों से ली गई हो, न तद्धनम, न ही वह धन जो दूसरों के हाथ चला गया है। श्लोक नंबर अंतिम और 5वां है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारम अर्थमिदं शरीरम। परोपकाराय, परोपकार के लिए, फलन्ति अर्थात फल देते हैं, वृक्षाम अर्थात वृक्ष, वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही, वहन्ति अर्थात बहती हैं, नद्यः अर्थात नदियाँ। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही, दुहन्ति अर्थात दूध देती हैं, गावः अर्थात गाय, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं। परोपकार अर्थम, परोपकार के अर्थ के लिए, मिदम अर्थात यह जन्म लिया है, शरीरम अर्थात शरीर, परोपकार के लिए ही यह शरीर जन्म लिया है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, उसी प्रकार से परोपकार के लिए ही इस मनुष्य शरीर का जन्म हुआ है। तो बच्चों, आज का ये हमारा पाठ नीति श्लोका कक्षा 6 की मंजरी का अनिवार्य संस्कृत खंड का 5वां पाठ खत्म होता है। कठिन शब्द जो दिए हैं शब्दार्थ में, इन शब्दार्थों को पढ़ते हैं और इन शब्दार्थों को जान लेते हैं। जैसे निरामयाम, निर प्लस आमय से बना है, निरामय अर्थात निरोग होता है, दुखभाग अर्थात दुखी, माँ अर्थात नहीं, आलस्य अर्थात आलसी को, धनस्य अर्थात धन को, गरीब को या निर्धन को, पात्रताम अर्थात योग्यता को, पात्रत्वात् अर्थात योग्यता से, अपनोति, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है, तत् अर्थात उससे, कुत्र अर्थात कहाँ, परहस्तगतम अर्थात दूसरों के हाथ में गया, कार्यकाले आवश्यकता पड़ने पर अथवा अवसर आने पर। तो बच्चों, आज का ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है।